2-3 साल पहले मैंने एफ कैट और सी डी एस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ना, तो मैं दिल्ली के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया। वहाँ पे मैंने जाके पूछा कि मुझे एफ कैट की तैयारी करनी है, तो उन्होंने बताया कि ठीक है, आप डेमो ले लो। मैंने डेमो ले लिया। मुझे बहुत ही कम चीज़ें समझ में आई। फिर जब मैंने फ़ीस के बारे में पूछा तो उन्होंने कह दिया कि 19,000 रुपये फ़ीस है एफ कैट की तैयारी के लिए। अब मैं तो डर गया सुनते ही कि 19,000 रुपये फ़ीस एफ कैट की तैयारी के लिए, और वे सिर्फ 3 महीने का बैच बता रहे थे, 3 या 2.5 महीने का। तो मैंने सोचा भाई 19,000 तो मेरे पास देने के लिए है नहीं, मैं खुद ही तैयारी कर लूँगा। अब मैंने खुद ही तैयारी करी और मेरा एफ कैट का एग्ज़ाम क्लियर भी हो गया पहली बार में ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। अब चलो ठीक है, मैं हर बार एफ कैट का एग्ज़ाम क्लियर कर देता था, यहाँ तक तो ठीक है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मुझे लगा कि ये तो आसान सा एग्ज़ाम था, मैंने रुपए नहीं दिए तो अच्छी बात है, और वैसे ही एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ठीक है। फिर थोड़े दिन पहले की बात, अब जो रिसेंट वाला एफ कैट हुआ था जिसका रिज़ल्ट आया है, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जब रिज़ल्ट आया तो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट पढ़ रहा था बच्चों के जो अपने अपने रिज़ल्ट शेयर कर रहे थे। तो किसी ने बताया मेरे 180 आए हैं, किसी ने बताया मेरे 170 आए हैं, कोई कह रहा था मैं 140 आए हैं, कोई कह रहा था मैं 1-2 नंबर से फेल हो गया, कोई कह रहा था मैं 1-2 नंबर से पास हो गया, कुछ 200 प्लस वाले भी थे। तो मैंने भी अपना डाल दिया कि मेरे 234 आए हैं, मैंने ये वाला अपना रिजल्ट डाल दिया। तो बच्चों का रिएक्शन बहुत ही अच्छा था। फिर ये जो मेरा रिजल्ट था वो कुछ मेरे दोस्तों ने भी देखा, और मेरे को एक भाई ने तो पर्सनली कॉल किया, और कॉल करके कह रहा भाई दुनिया ऐसा क्या पड़ा था कि तेरे 234 आ गई। अब मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि भाई 234 आ गए तो कोई बड़ी बात है, और दूसरी बात कि भाई मैंने ऐसा कुछ अलग से पढ़ा था, भाई मैंने तो नॉर्मली पढ़ा था, ऐसी कोई दिन रात एक नहीं करी मैंने एफ कैट के लिए, नॉर्मल सा पढ़ के देने गया था मैं, और 234 आ गई। और वो भाई का क्लियर नहीं हुआ था एग्ज़ाम। तो जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं बच्चे दिक्कत कर रहे हैं कुछ ना कुछ, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है उनको समझने में कि एफ कैट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा आसान होता है, और वो भी अगर क्लियर नहीं कर पा रहे तो कोई ना कोई तो लोचा ज़रूर है। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, जो मेरे को चीज़ें समझ में आई वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये जो बेस मैंने 2 मिनट आपके लगाए हैं, ये 2 मिनट ज़रूरी थे लगाने, क्योंकि अब वीडियो में मैं इतनी क्लैरिटी से आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है। कोई कहते हैं ना कि बुक से कुछ नहीं होता, ये एक बुक से थोड़ी आता है, अलग अलग जगह से पढ़नी पड़ती है। मैं आपको बताऊंगा स्पेसिफिक आपको जहाँ से पढ़ना है, और आप विश्वास करना अगर आप वहाँ से चीज़ों को पढ़ते हैं एफ कैट के लिए तो 200 प्लस तो आप इजीली ले लेंगे। चाहे इस बार आपकी कट ऑफ भी क्लियर ना हो, यो अगली बार आप 200 प्लस गारंटी से ले लेंगे, और खुद ही ले लेंगे, खुद ही पढ़ाई करके। तो क्या क्या वो चीज़ें हैं उनको हम बड़े ही अच्छे से समझते हैं, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका बेसिक क्लियर होगा, आपको पता होगा कि जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल, ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं, और कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और 300 का टोटल एग्जाम होता है। ये जो नंबर है, ये जो कट ऑफ लिख रखी है, ये आउट ऑफ 300 है। कितनी है? आउट ऑफ 300 ये कट ऑफ है, ठीक है, जो बच्चों की क्लियर ये भी नहीं हो पाती, और अगर हो भी जाती है तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। मैं तो कहूँगा 200 प्लस अगर कोई है तो हम मानेंगे कि वो सेफ स्कोर के अंदर है, ये वाली चीज़ है। और एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 1 नंबर कट जाता है, ये बेसिक सी बात है। एक बार हम कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ 18 में थी, पहले वाले में 155, फिर 140, फिर 19 वाले पहले में 133, फिर 142, और अब की बार गई है 153। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 150 के आसपास कट ऑफ रहती है, यानी कि सिर्फ 50%, 50% क्वेश्चन हमको ठीक करने होते हैं, यानी कि 100 में से 50 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक होने चाहिए, एक दो फालतू हैं वो गलत कट के वगैरह वो बराबर हो जाए सारी चीज़ें। ये ईकेटी की कट ऑफ है, ये बीटेक वालों के लिए, आपको पता होगा इन चीज़ों का। मैं सिर्फ यहाँ पे एफ कैट कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ, जो बेसिक एग्जाम होता है, जो सभी का होता है। अब ध्यान से देखना, ये चीज़ें तो आपने देख ली, इनको देख के हमको सिर्फ इतना सा पता लगा है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि 150 तो कट ऑफ होती है, अगर किसी को सिर्फ कट ऑफ में ध्यान रखना है तो। यहाँ पे हम 200 प्लस की बात कर रहे हैं, सिर्फ कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो भाई, बात करते हैं, ये है मेन चीज़ जिसके ऊपर हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ये अगर चीज़ क्लियर नहीं होगी तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर करना मुश्किल है। ये बात है भाई, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, जनरल अवेयरनेस जिसको हम जीके बोल देते हैं, इंग्लिश होगी, मैथ हो गया, और रीजनिंग होगी, सभी में आती हैं ये चीज़ें। तो अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 18 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग के 32 क्वेश्चन आएंगे। ये फिक्स है भाई पैटर्न, ठीक है। 18 ही आ रहे हैं, कई सालों से 18 ही आ रहे हैं, इंग्लिश के 25 ही आ रहे हैं, जीके के 25 ही आ रहे हैं, और रीजनिंग के 32 ही आ रहे हैं। तो
तो ये इनके नंबर है, क्योंकि 3 मार्क्स का है तो 25 दिए 75, यहाँ पे भी 75, 18 दिए 54 और 32 दिए 96। ये इनके मार्क्स हो गए। 2 घंटे का पेपर होता है। तो पहली बात तो किसी के दिमाग में अगर यही क्लियर है कि कितने मार्क्स का कितना आ रहा है तो उसको हेल्प मिलती है। यहाँ तक तो चीजें हमने समझ ली। मैं बुक्स की बात भी करूंगा, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, एग्जैक्टली डिट्टो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो सारी की सारी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। भाई एक करके हम डिस्कस करते हैं हर एक सब्जेक्ट को। बात कर लेते हैं इंग्लिश की। भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंग्लिश, खास करके एफ कैट के एग्जाम में। तो क्योंकि 25 क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 75 नंबर के हो जाएंगे। 75 नंबर यानी कि कट ऑफ जो 150 की जाती है उसमें से 75 नंबर तो डायरेक्टली इंग्लिश से ही आ सकते हैं। और इसका भी एक फिक्स पैटर्न है कि इंग्लिश से कौन से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। भाई ये ऑलमोस्ट सेम रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। भाई 5 साइनो पूछे जाएंगे, 5 एंटो पूछे जाएंगे, 5 ईडियम पूछे जाएंगे, 5 स्पेलिंग मिस्टेक और 5 ग्रामर के क्वेश्चन। इसमें वो फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, एरर पूछ सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछ सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। यानी कि ग्रामर के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ना, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं भाई पढ़ना कहाँ से है। साइनो तो बहुत ज़्यादा होते हैं, एंटो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इडियम फेरेज भी देश जान के है, स्पेलिंग का तो कोई था ही नहीं है, और ग्रामर भी। तो अब ये सारी चीज़ें हम पढ़े कहाँ से, और साइनो कितने ही पढ़ लें वो तो और कहीं से पूछ लेते हैं। तो हम क्या करें इनका, क्योंकि सबसे भारी मुद्दा तो इन्हीं दोनों का रहता है कि साइनो एंटो का। भाई मैं बता रहा हूँ, आपका एक दो क्वेश्चन छोड़ दे तो वो बात अलग है, नहीं तो क्वेश्चन बाहर नहीं निकलने वाले। साइनो एंटो के लिए आपको क्या करना है, साइनो एंटो और इडियम तीनों के लिए ये लिख लो भाई कॉपी पेन उठा के कि आपको कहाँ से पढ़ना है। साइनो के लिए आप कहीं से भी प्रीवियस ईयर एसएससी के जितने भी साइनो आए हैं उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। इतना सा काम है भाई, ये आराम से मिल जाएंगे। मैं आपको बता भी देता हूँ, एक क्यू मैथ नाम की वेबसाइट है, जो एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा। एसएससी के जो प्रीवियस ईयर जितने भी आए हुए सिनोनियम्स हैं, जितने भी आए हुए एंटोनियम्स हैं, जितने भी आए हुए इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, इनकी अलग अलग पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वे सारे के सारे आपको पढ़ने हैं और कुछ भी नहीं करना। अब आप कहोगे कि वे तो इतने सारे हैं, इतने सारे हम याद कैसे करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 दिन में एक आदमी पढ़ सकता है। मैं कह रहा हूँ पढ़ सकता है, याद नहीं होंगे मुझे भी पता है, लेकिन जैसे ही आप उनको 3-4 बार रिवाइज करते हो, आपको ये नहीं ध्यान रखना कि आपको याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बस आपको उनको पढ़ना है 3-4 बार। 3-4 बार पढ़ेंगे वो अच्छे हो जाएंगे। सुबह सुबह रोज उठ के पढ़ो और जब एग्जाम आए उनको 2-3 बार रिवाइज कर जाना। मैं बता रहा हूँ वे ऑप्शन भी चेंज नहीं करने वाले। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपके सामने, उसका ऑप्शन दे रखा होगा, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या है। अब सेम चीज आपको स्पेलिंग मिस्टेक के लिए करनी है। सेम पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है, प्रीवियस ईयर की आपको इजीली मिल जाएगी, और वो स्पेलिंग मिस्टेक आपको देखनी है। बेसिक बेसिक से रूल होते हैं स्पेलिंग मिस्टेक के, जैसे ही आप देखेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं हम ग्रामर की। ग्रामर के लिए आप क्या कर सकते हैं कि प्लिंथ टू पैरामाउंट नाम की बुक है, नीतू सिंह मैम की बुक है, वो आप बुक उठाइए, उसको 1-2 बार पढ़िए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और इंग्लिश में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। और अगर आपकी इंग्लिश क्लियर है तो बाकी सारी चीज़ें बड़ी ही आसान हो जाती हैं करनी। और ये था हमारा इंग्लिश का कंसेप्ट, ये थी मेरी स्ट्रेटजी जहाँ से मैंने तैयार की थी, और ये था मेरा जो इस चीज़ के लिए इंग्लिश को टैकल करने का तरीका है, जिससे इसमें हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ठीक है, तो ये वाली बात तो हमारी अब इंग्लिश की क्लियर होगी, इंग्लिश वाला मुद्दा खत्म। मैं आपको बता रहा हूँ आपके और कहीं से नहीं पढ़ना, मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी, बस आपको ये 4 पीडीएफ डाउनलोड करनी है, इनको पढ़ना है। ग्रामर के आप बेसिक रूल देख लो, कहीं से भी देख लो, सिर्फ बेसिक रूल पे नो सुनर के साथ देन आता है, स्कार्सली के साथ वैन आता है, लेस्ट के साथ शुड के साथ लेस्ट आता है। ये जो चीज़ें हैं ना, इन्हीं का प्रयोग होता है बार बार करके, तो ये आपको ध्यान रखनी है भाई। तो आई होप मैं मान के चल रहा हूँ कि इंग्लिश वाला तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं जीके की, जनरल अवेयरनेस जिसको हम बोल देते हैं। भाई ये बड़ा भारी मुद्दा है, क्योंकि इसके भी 25 क्वेश्चन आते हैं, 75 नंबर की आती है और हो पाती नहीं है, गलत बहुत ज़्यादा हो जाती हैं चीज़ें। अब इसमें क्या है, इसमें एक बात तो ये है कि इसमें करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। जब हम एफ कैट की बात करते हैं तो एफ कैट में अगर जीके की अगर हम डिस्कशन करते हैं तो करंट अफेयर तो आनी है, इस बात में कोई संदेह ही नहीं है। अब जीके तैयार कहाँ से करें, क्योंकि जीके का तो कोई था ही नहीं है, और ढूंढेंगे कहाँ से जीके। तो पहली बात तो ये कि 3 महीने की करंट अफेयर तो आपको कंफर्म करके जानी है। जब भी आपका एग्जाम हो रहा है तो उससे 3 महीने
तक पहले तक की जितनी भी करंट अफेयर है वो तो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। मेन चीज ये है कि आपको डिटेल में नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ फैक्ट पढ़ने हैं, आपको सिर्फ वन लाइनर पढ़ना है। मेन डिफरेंस जो सीडीएस और एफकैट में होता है, सीडीएस के अंदर इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एफकैट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेन बेसिक बातों का पता होना चाहिए। वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट फैक्ट्स एंड फिगर पूछी जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होगी। तो 3 महीने की तो हमको करंट अफेयर तैयार करनी है। अब बात आती है दूसरी बात के लिए भाई, इसके लिए भी मैं बुक बता रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ जीके के क्वेश्चन उससे बाहर नहीं निकलने वाले। और ये मैं किसी बुक की मशहूरी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है इस चीज़ के बारे में, मेरे को लगता है उस बुक से आते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। स्पीडी नाम की बुक होती है। स्पीडी ये आती है रेलवे वालों की, जो रेलवे की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए बुक आती है। इसके अंदर फैक्ट ही फैक्ट दिए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, छोटे छोटे करके हजारों क्वेश्चन है। ये स्पीडी आप इंग्लिश में आएगा, क्योंकि एफकैट वाला तो आप इंग्लिश में ला सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल हैं हिंदी में पढ़ के इंग्लिश में जवाब देने में, तो आप हिंदी में भी ला सकते हैं। मैं पढ़ता इसको हिंदी में हूँ, वहाँ पे जवाब इंग्लिश में देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आता है वो समझ में तो आ ही जाता है। तो ये जो स्पीडी की बुक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से ऐसे के ऐसे उठे आपको मिलेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन मैं तो कह रहा हूँ बाहर ही नहीं जाते। करंट अफेयर तो देखो इससे आ नहीं सकती, क्योंकि 3 महीने तक की पूछी जाती है, करंट अफेयर तो हर साल नहीं होती है। लेकिन जो बाकी सारे क्वेश्चन बच गए, जो स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारे के सारे आपको यहाँ से इजीली फंस जाएंगे। मैं तो ये बता रहा हूँ, मुझे फंसते हैं डेफिनेटली, इसी तरीके से स्कोर आता है। ये मैंने पढ़ रखी थी बुक, इसमें से क्वेश्चन आ गए। तो ये हमारा जीके वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया, और इसमें मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि जिसको हम मैथ कहते हैं। भाई मैथ के लिए मैंने देखा है बच्चे लगे रहते हैं बड़ी बड़ी किताब उठा के कि भाई हमको मैथ करना है, मैथ करना है, मैथ करना है। और मैं तो कह रहा हूँ, अब आप पूछोगे कि इसके लिए कौन सी बुक होनी चाहिए, मैं कहूँगा कोई बुक की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। हाँ भाई मैं सही कह रहा हूँ, ये जो 18 क्वेश्चन आते हैं ना, ये आप 3-4 सालों के पेपर उठा के देख लेना। मैं कह रहा हूँ सिर्फ रकम बदलते हैं, रकम इन दी सेंस, जो क्वेश्चन में पहले वाले में 54 और 18 दे रखा था, आगे वाले में क्या दे देंगे, 19 दे देंगे, 78 दे देंगे। कहने का मतलब है ये जो रकम होती है ना, वही क्वेश्चन की चेंज करते हैं। लैंग्वेज भी सेम रहती है, क्वेश्चन के चैप्टर भी सेम रहते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस से पूछ लिए, बोट एंड स्ट्रीम से पूछ लिए, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछ लिए, सेम चैप्टर रहेंगे। एडवांस मैथ बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो उसकी तरफ बिल्कुल भी ना भागना। एक क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से देखने को मिल सकता है, अगर मिले तो वो, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा एडवांस मैथ का। बेसिक वाला मैथ आएगा जो होता है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक मैथ आएगा। और इन्हीं के सेम आप पिछले क्वेश्चन अगर सोल्व करते हैं, उनका तरीका आपको पता है, तो मैं कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 18 के 18 ठीक होंगे, और हर बार करके आते हैं हम तो आपको यही बात ध्यान रखनी, और किताब नहीं उठानी कोई भी न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। अब आपका बेसिक इतना ही कमजोर है कि आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस की क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं पता, तो उसके लिए आप बुक उठा सकते हैं उस चैप्टर को देख के। अदरवाइज आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को सोल्व करो, तरीका आपको समझ में आ जाएगा, वही तरीका आपको अगली बार अप्लाई करना है। सेम क्वेश्चन आपके दिमाग में आने वाले हैं, और पेपर में भी वही आने वाले हैं। तो ये हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी खत्म होगी भाई। अब बात आती है नेक्स्ट की, वो हमारा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं भाई 32 दिए, कितना हो गया 96, 96 नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात ये है कि रीजनिंग, अगेन बुक तो इसके लिए भी कोई नहीं उठानी, बुक उठाने की तो कोई भी ज़रूरत नहीं है रीजनिंग के लिए भी। लेकिन मेन बात यहाँ पे ये आती है कि रीजनिंग को ना हल्के में मत लेना भाई, हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि रीजनिंग है, रीजनिंग तो आती है, सभी से हो जाती है, बड़ी आसान सी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई इसकी रीजनिंग बाकी सभी जैसी नहीं आती, इसकी रीजनिंग आती है अलग। बहुत सारे इसमें वर्बल के क्वेश्चन भी होते हैं, नॉन वर्बल के क्वेश्चन भी होते हैं, फिगर वाले क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, पैटर्न वाले फिगर के जो पैटर्न होते हैं उसके क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। इस तरीके के आपको ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बिंदु है, ठीक है, कोई चीज़ इन्होंने बना के दे दी, यहाँ पे बिंदु है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप बाकी एग्जाम में नहीं देखते।
और इसके लिए कोई बुक का कोई चक्कर नहीं है। अगेन प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, चीज़ों को आप पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगी। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बना के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर करा दूं तो मैं वो भी करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें थी, बस आपको ये इतना सा काम करना है और डेफिनेटली मैं आपको एश्योर करता हूँ कि 200 प्लस तो इजीली मार्क आप स्कोर कर लेंगे अगर आप वहाँ से, जहाँ से मैंने बताया इंग्लिश के लिए, वहाँ से इंग्लिश को पढ़ते हैं, मैथ इस तरीके से करते हैं, रीजनिंग करते हैं और जीके करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने मेरे साथ सोशल मीडिया, जितने भी सारे सोशल मीडिया लिंक है वे सारे के सारे दिए हैं, वहाँ पे मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।